नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में श्री हरि की मोहिनी माया से संबंधित पुराण कथा का विस्तार से वर्णन करती हूँ। आप लोग इन्हें पूरा सुनिएगा। ओम विष्णुदेवाय नमः। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, आप विष्णु भगवान की यह कैसी माया है जो सारे जगत को मोहित कर देती है? मैं इस रहस्य को जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, महाराज युधिष्ठिर, इसी प्रकार का प्रश्न नारद ने भी किया श्री हरि से पूछा था। नारद ने उनसे अपनी माया दिखाने का हठ भी किया था। श्री विष्णु ने नारद की अभिलाषा को टालते हुए कहा, माया से आपका क्या काम मुनिवर? वह तो सांसारिक मोह में फंसे जीवों के लिए है। आप कुछ और मांग लें। नारद जी विनम्रता पूर्वक बोले, श्री हरि, मुझे किसी वर की इच्छा नहीं है। मुझे भगवान आप अपनी माया के ही दर्शन कराइए। उसे देखने की इच्छा बड़ी बलवती हो रही है। नारद के बार बार आग्रह करने पर नारायण ने नारद जी की बात स्वीकार कर ली। नारायण ने नारद जी की अंगुली पकड़ ली। अगले ही क्षण वे श्वेत दीपनाप के स्थान पर थे। इसी क्षण भर में नारायण ने शिखा, जनेऊ, कमंडलो, मृग चर्म धारण कर एक वेद पाठी बूढ़े ब्राह्मण यज्ञ शर्मा का रूप धारण कर चुके थे। भगवान ने नारद जी से कहा, यह स्थान तो तीर्थ स्थान जैसा उत्तम लगता है। हमें कान्यकुब्ज नामक एक नगर में प्रवेश से पहले इस सरोवर में स्नान कर लेना चाहिए। यह कहकर भगवान सरोवर में जाकर शीघ्र ही बाहर आ गए। भगवान के पश्चात नारद जी भी स्नान के लिए सरोवर में उतरे। वे नहाकर बाहर निकले तो उन्होंने अपने को दिव्य कन्या के रूप में पाया, जो हर प्रकार से सुंदर व शुभ लक्षणों से संपन्न थी। भगवान तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। कन्या ने अपने आप को अकेले पाया। वह भयभीत हो इधर उधर देख रही थी कि अपनी सेनाओं के साथ एक राजा तालध्वज वहां पहुंचा। सुंदरी को देखकर राजा बोला, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? देवी हो या अप्सरा? कन्या ने कहा, मेरे माता पिता नहीं हैं, न मेरा विवाह हुआ है, कोई आश्रय नहीं है, अब आपकी ही शरण में हूँ। राजा खुश हुआ, उसे साथ लेकर राजधानी पहुंचा। उसके विवाह कर लिया। विवाहोपरांत शीघ्र ही वह गर्भवती हुई और एक तुम्बी यानी लौकी को जन्म दिया। एक अलौकिक के बीच समान 50 छोटे छोटे दिव्य शरीर वाले बालक थे, जो बहुत बलशाली और युद्ध की कला में पारंगत थे। इन सब को घी से भरे एक बहुत बड़े कुंड में छोड़ दिया गया। ऐसा करते ही वे बालक तत्काल पुष्ट हो गए। फिर उनकी संतानें हुई। माया के प्रभाव से सबकी संख्या इसी प्रकार बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में रानी के पुत्र और पौत्रों की संख्या में बहुत बढ़ गई। वे सभी बहुत घमंडी तथा विलासी हो गए। उनमें लालच आ गया और सिंहासन प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। सत्ता के लिए शीघ्र ही एक हिंसक संघर्ष हुआ और कुछ ही दिनों में आपसी लड़ाई के चलते सभी मारे गए। अपने वंश का विनाश देख रानी छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। राजा भी शोक से पीड़ित होकर रोने लगा। इसी समय एक ब्राह्मण 2 शिष्यों के साथ वहां आए। ब्राह्मण राजा तथा रानी को उपदेश देने लगे। ब्राह्मण ने कहा, व्यर्थ ही रोते हो,
यह सब विष्णु की माया है। विष्णु माया ऐसी है कि सैकड़ों चक्रवर्ती और हजारों इंद्र उसी तरह नष्ट कर हो जाते हैं, जैसे दीपक को तेज हवा चलती हवा बुझा देती है। रावण त्रिकूट पर्वत जैसे दुर्ग, समुद्र जैसी खाई से घिरी स्वर्णपुरी लंका में रहता था। सभी शास्त्रों और वेदों के ज्ञाता शुक्राचार्य जैसे मंत्री थे। कुबेर का सारा धन उसके पास था। मायावी राक्षसगढ़ जिसके सैनिक थे, वह भी माया के वशीभूत हो नष्ट हो गया। काल के कोप से युद्ध में, घर में, पर्वत पर, अग्नि में, गुफा में अथवा समुद्र या पाताल में, इंद्रलोक में, मंत्र, औषध, शस्त्र आदि से भी कोई कितनी भी अपनी रक्षा करे नहीं बच सकता। जो होना होता है वह होता ही है। कोई दुख की सागर में गोते खाता आंसू टपकाता रोता है। कोई प्रसन्न मन नाचता है। कोई धन के लिए अनेक उपाय करता है तो कोई षड्यंत्र रचता है। इस माया के प्रभाव से संसार के सभी जीव, पुत्र, स्त्री, धन आदि में आसक्त हो रोते गाते रहते हैं। इतना उपदेश देकर ब्राह्मण ने रानी का हाथ पकड़ लिया। वह ब्राह्मण स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने कहा, नारद जी, यह माया विष्णु ने स्वयं निर्मित की है। तुमने विष्णु की माया देख ली। अब उठो, स्नान कर अपने मित्र, पुत्र, पौत्रों को अर्घ्य देकर अपना कर्तव्य पूरा करो। इतना कहकर भगवान ने नारद जी को उसी सरोवर में स्नान कराया जिसमें नहाकर वे सुंदरी बने थे। स्नान करते ही नारद मुनि अपने वास्तविक रूप में आ गए। राजा ने देखा कि यह तो मेरी रानी नहीं, जनेऊ पहने जटाधारी, दंड, कमंडल और वीणा लिए मुनि महाराज हैं। तो वह हतप्रभ रह गए। अगले ही क्षण भगवान नारद का हाथ पकड़कर श्वेत द्वीप आ गए और नारद से पूछा, नारद जी, आपने मेरी माया देख ली। माया कष्टधारकारी और बांधने वाली है, इसलिए मैं साधु जनों को इससे मुक्ति रखता हूँ। नारद जी ने भी संकोच से भरकर उन्हें प्रणाम किया। कोई उत्तर देते इससे पूर्व भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भविष्य पुराण से सार। इस कथा में जहाँ भगवान विष्णु की कष्टकारी एवं बंधन से बांधने वाली माया के बारे में जानकारी दी है, वहीं माया से मुक्ति एवं मृतकों को अर्घ्य देने के लिए स्नान के महत्व एवं सरोवर में स्नान के महत्व को भी दर्शाया गया है। अतः सभी भद्र पुरुष एवं विदुषी महिलाओं को दिवस के महत्व के अनुसार स्नान का लाभ प्राप्त करना चाहिए। ओम विष्णु देवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। आप लोग इस कथा को पूरा सुनिएगा। इस कथा को सुनने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है।